आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन साइंसदानों ने हिसाब व किताब के लिए एक सिस्टम डेवलप किया है। आपको मालूम है कि साइंसी कैलकुलेशन में, इन्वेस्टिगेशंस में बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं या बहुत छोटे छोटे नंबर होते हैं। 0.0000 और बहुत से ज़ीरो उसमें होते हैं, या बड़े नंबर होते हैं 1.344454। तो जब हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो बहुत इम्कानात होते हैं कि इसमें गलती हो जाएगी। लिहाजा साइंसदानों ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसके कुछ रूल्स होते हैं ताकि जब हम कैलकुलेशन करें तो हमारे लिए आसान हो जाए और हम उनका हिसाब किताब बिल्कुल एक्यूरेटली और सही तरीके से कर सकें। दे डिसाइडेड कि भाई हम 10 की पावर को यूज़ करेंगे और बड़े नंबरों को छोटे नंबर में हम श्रिंक कर देंगे। उनका छोटा वर्जन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए पहले आप कानून समझ लीजिए। नंबर्स होने चाहिए 1 और 10 के दरमियान, और हमें मालूम है यही बेसिक नंबर्स हैं। और इसको हम 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। और 10 की पावर क्या होती है? जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ओके, तो ये लफ्ज़ जो है आप याद रखिएगा। एक्सपोनेंट्स क्या है? 10 की पावर, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। अच्छा, रेडी? लेट्स प्रोसीड। मसलन ये एक नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 23 ज़रब 10, और आप देखते हो इसकी पावर जो है वो है 5। क्या ये नंबर सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों सही नहीं है ये हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि रूल हमें ये कहता है कि पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बाद डेसिमल होना चाहिए, इसमें नहीं है, लिहाजा ये बिल्कुल गलत होगा, तो ये सही नहीं होगा। तो आर यू रेडी? ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ। अब ये नंबर हमारे पास है, आप देखते हैं 137 मिलियंस। तो अब हम क्या करते हैं? पहली चीज़ हम ये करेंगे कि हम डेसिमल लगा देंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद। वो क्या है? 1। लिहाजा मैंने क्या किया, 1 के बाद मैंने इसमें एक डेसिमल 1 के बाद लगा दिया। अब मैं सारे डिजिट काउंट करूंगा डेसिमल के बाद। कितने हैं? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हैं 6 ज़ीरो हैं इसमें। ठीक है, ये देखो 6 ज़ीरो यहाँ पर हैं, और 2 डिजिट ये थे आफ्टर डेसिमल 3 और 7। तो 6 जमा 2 8 हो जाएंगे। मेरा आंसर यहाँ पर होगा, क्या होगा? 1.37 टाइम 10 रेज टू द पावर 8। क्लियर? अच्छा, अब हम ये चाहेंगे कि आप ज़रा ट्राई करें। 347,000, तो पहले आ जाएगा डेसिमल 3 के बाद 3.47, और यहाँ देखो डेसिमल के बाद एक 4 हो गया, एक 7 हो गया, और 3 ज़ीरो हैं। तो 3 ज़ीरो और 4 और 7 मिलके कितने हो गए? 5। लिहाजा आंसर क्या होगा? 3.47 टाइम 10 टू रेज टू द पावर 5। ये जो 5 है 10 की पावर, ये है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल लो, 902 मिलियन। इसको कैसे करेंगे? पहले आप ट्राई करो अपने कागज़ पर, फिर मेरा आंसर देखना, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। डेसिमल 9 के बाद और काउंट ऑल डिजिट। तो डेसिमल के बाद अगर हम 0 2 और ये 6 ज़ीरो काउंट कर लें तो ये बनेंगे 8। ठीक है, ये देखो 61,400,
डेसिमल आप पहले डिजिट के बाद 6.14 और तमाम डिजिट काउंट करो जो डेसिमल के बाद हैं तो ये हो जाएंगे 4। आंसर होगा 6.14 टाइम 10 रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब हम बैकवर्ड जाएंगे। क्या कैसे? हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, इनको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन पे करना है। पहले हमने डेसिमल लगाया था, अब डेसिमल रिमूव कर देंगे। जब डेसिमल रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 123। ठीक है, ये 1 ज़रा सही नहीं बना, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। 1 2 3। अच्छा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है 2, दूसरा है 3 और पावर थी 5 की, तो 2 तो ये हो गए। हमें 5 की पावर पूरी करनी है तो हम कितने ज़ीरो लगाएंगे? 3 ज़ीरो लगा देंगे। ये हमारा आंसर होगा 123,000। ठीक है, चलो एक और ट्राई करें। निकाल दें डेसिमल और कितने ज़ीरो लगाने हैं अब हमको? 3 डिजिट तो 8 0 6 हो गए, तो हम 3 ज़ीरो और लगा देंगे तो आंसर हमारा होगा, ओके, यू सी द करेक्ट आंसर। अच्छा, 4000 है, इसको आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपने कर दिया 4 टाइम 10 रेज टू द पावर 3। सिंपल। यहाँ पर आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है? बगैर बगैर एक्सपोनेंट्स के। ये जो थी ये स्टैंडर्ड है, और ये जो है साइंटिफिक है। यहाँ आपको दी गई है साइंटिफिक, आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड में। कैसे करेंगे आप? जी, ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट, देन आई विल रिवील द करेक्ट आंसर। रिमूव द डेसिमल। यहाँ पर 3 एक्सपोनेंट्स है, 10 रेज टू द पावर 3। सो 3 एक्सपोनेंट्स है, इसका मतलब है 3 डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद। एक 4 हो गया, एक 8 हो गया, तो कितने ज़ीरो बनाने चाहिए, कितने लिखने चाहिए? 2 4 8 0। ठीक है, these are the example. You can take picture, you can copy it down, but practice by yourself. Remember, you will do more practice, you will learn more. अब आप ये देखें, अर्थ का मास कितना है? अर्थ का मास है इतना, तो हाउ मेनी ज़ीरो? अब आप अंदाज़ा कर सकते हो कि इस नंबर को अगर आप कैलकुलेटर पे लिखो तो कितनी मुश्किल होगी, कितने बड़ा कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे, और अगर इसको मल्टीप्लाई भी करना हो तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, राइट? तो हम क्या करते हैं, इसीलिए अब आपकी समझ में आएगा कि क्या वजह है कि साइंटिस्ट ये सिस्टम अडॉप्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन का। तो अब आप देखें, पहले डेसिमल डाल दिया 5 के आगे, इसके बाद हमने काउंट कर लिए तमाम ज़ीरो, और ये भी 9 7 3 6, तो हमारा जवाब आ गया 5.9736 टाइम 10 रेज टू द पावर 24। अच्छा, अमेरिका में 1.2916 टाइम 10 रेज टू द पावर 7 एकड़ ज़मीन मौजूद है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रिमूव द डेसिमल। 1 2 3 4, अब आप देखें 4 डिजिट तो यही हो गए, टोटल थे 7, तो बाकी 3 कहाँ से आएंगे? वो 3 जो है हम ज़ीरो लगा देंगे, तो हमारा जवाब होगा 12916। ये देखो, ये सवाल था और ये इसका जवाब आया। ठीक है, अब आप देखें, अगर यही नंबर जो अभी बड़े नंबर हैं, 1 से छोटा नंबर आपको दे दिया जाए तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, अब इसको देख लो, पैटर्न क्या है। 1 था तो 10 की पावर 0 हुई, 10 हुआ 10 की पावर 1 हो गई, 100 हुआ पावर 2 हो गई, 1000 हुआ पावर 3 हो गई। तो एक्चुअली ये जो एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट्स ये छोटा सा नंबर जो राइट पे दिया हुआ है, तो ये बताता है कितने ज़ीरो हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये नंबर 1 से छोटा है तो हम क्या करेंगे? मैं इसको ज़रा स्किप कर रहा हूँ टू मेक इट सिंपलर, और लेट्स डू रियल एग्जांपल
so that you can learn more and you can remember. 0.000882, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहली बात, वो रूल उसी तरह काम करेगा. कौन सा रूल? डेसिमल आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर. फर्स्ट सिग्निफिकेंट है यहाँ पर 8, तो हमने कर दिया 8.82. ठीक है. अच्छा, अब वहाँ पे हम डेसिमल के बाद काउंट करते थे, यहाँ पर डेसिमल से पीछे काउंट करेंगे क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है. तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4. सो टाइम 10. और इस मरतबा चूंकि मैंने लेफ़्ट साइड से काउंट किया है, लिहाजा नम एक्सपोनेंट जो है निगेटिव साइन के साथ आएगा. 10 रेज टू दी पावर -4 और -4. ठीक है. सो 2-4 एग्जाम्पल और करते हैं और फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे. Remember, you can use your calculator to change into scientific notation. जो आपके पास TI-83 है या जो एडवांस किस्म का कैलकुलेटर हो, तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं. और उसमें एक्सपोनेंट हमेशा लेटर ई के बाद आता है. अच्छा, अब इसमें देखो आप, पहला सिग्निफिकेंट नंबर क्या है? 5. डेसिमल डाल दिया, सारे ज़ीरो लेफ़्ट पर हैं. हम डेसिमल के बाद गिनेंगे, तो डेसिमल डाला हमने यहाँ पर. ठीक है. तो अब 5 से काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7. और तो एक्सपोनेंट्स क्या होगा? -7. ठीक है. यहाँ पर नेगेटिव क्या होगा? 1 4 है और 4 0 हैं, तो ये होगा -5. अच्छा, अब ये एग्जांपल्स हैं, यू कैन कॉपी इट डाउन, यू कैन प्रैक्टिस. और अगर आपके पास कोई भी सवाल आता है जो समझ में नहीं आए, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखना और हम इसका जवाब आपको देंगे. अच्छा, अब आप ये देखो, ये रेड ब्लड सेल इज अबाउट 0.000008 meters long. What is this in scientific notation? How are you gonna do? So again rule, हम काउंट करेंगे 8 से. 8 हमने लिख दिया और डेसिमल डाल दिया. इसके बाद ज़रूरत है नहीं, एक ही डिजिट है, ज़रूरत नहीं है, तो 8 टाइम 10. अब सारे डिजिट हमारे लेफ़्ट पर थे, तो 8 से काउंट करना शुरू करो. 1 2 3 4 5 6, -6 और -6. ओके, क्लियर? इट लुक्स लाइक डिफ़िकल्ट, बट टू बी ऑनेस्ट, ये मुश्किल नहीं है. अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. बस ये आखिरी एग्जांपल और करते हैं, और वीडियो भी आज जो है लंबी हो गई है. राइबोसोम अनदर पार्ट ऑफ ए सेल इज़ अबाउट, अब ये देखो 3 है और इसमें आप देखिए कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसमें जो है हमारे पास 8 ज़ीरो थे और एक 3 हो गया. अब डेसिमल की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर होगा 3 टाइम 10. 3 टाइम 10 raised to the power -9. How was today's class? Give a thumb up in comment section.